नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यानी कॉप की जो स्कॉटलैंड की ग्लासगो में बैठक आयोजित की गई, क्लाइमेट समिट आयोजित की गई, उस पर चर्चा डिटेल में कर रहे होंगे। और इस चर्चा के अंतर्गत यही जान रहे होंगे कि इसमें हम क्या आउटकम निकले हैं। जो वर्ल्ड लीडर इकट्ठे हुए थे स्कॉटलैंड में, वहाँ पर इसके क्या प्रभाव सामने आए हैं, राइट। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हॉस्टेड इन यूनाइटेड किंगडम, तो इस बैठक का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया। और कौन सी जगह किया गया? ग्लासगो में इसका आयोजन जो है किया गया है, ग्लासगो। अब ग्लासगो कौन सी जगह है? तो ग्लासगो आपको देखने को मिलेगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ग्लासगो कौन सी जगह? स्कॉटलैंड में है और इसका भी आयोजन किया गया है। अब आपको ये देखना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है। तो जब कभी भी आपको वर्ड कॉप मिले तो इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप का फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये कौन सी बैठक है? 26वीं बैठक है। इसकी बैठक का आयोजन जो है हर वर्ष किया जाता है। पहली बैठक का आयोजन जो है बर्लिन में किया गया था, राइट। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट डज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीन्स। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है? अभी हमने इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया कि कॉप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एंड द सेशन 2021 का आयोजन कौन सी जगह होगा? बस इसके बारे में ही बात की जा रही है कि 2021 में जो कौन से नंबर का सेशन है। तो अभी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया कि 26 टाइम्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैव मीट, और साथ ही इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 200 देशों ने इसमें जो हिस्सेदारी की है। तो लगभग विश्व के जो है 200 देशों ने इसमें भागीदारी की है, हमें मालूम होना चाहिए। कंट्रीज, और इन्होंने साइन किया है, तो सिग्नेटरी कंट्रीज भी हैं। 1994 यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो 1994 में यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज पर एक ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। UNFCCC दरअसल क्या हुआ था, आपको शॉर्ट में डिटेल में समझा देते कि अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट। और अर्थ समिट का आयोजन कौन सी जगह हुआ था? अर्थ समिट का आयोजन होता है रियो जेनेरो में। तो अर्थ समिट जो पृथ्वी सम्मेलन है, उस अर्थ समिट का आयोजन हुआ था रियो जेनेरो में, यानी ब्राज़ील की राजधानी रियो जेनेरो में 1992 में। और इस कन्वेंशन के अंतर्गत 3 चीज़ें सामने आई थी। इन 3 चीज़ों के नाम क्या हैं? इन 3 चीज़ों के नाम हैं जो आपको समझना है। पहली चीज़ जो लेके आए थे वो थी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, COBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट। दूसरा आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तीसरा जो कन्वेंशन आया था वो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC। इन्हें 3 सिस्टर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिन 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में सामने आए थे। इन पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो जेनेरो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात अब हम ये देखेंगे कि इस बैठक यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पश्चात क्या होगा। इसके पश्चात 2015 में पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 यानी COP 21 का आयोजन किया गया। सभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी। उसका कारण ये था कि इसमें हमने यानी वर्ल्ड लीडरों ने तय किया था कि इस सदी के अंत तक हम किसी भी कीमत पर जो ग्लोबल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखेंगे। ऐसा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि यदि हम इस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रख पाए
तो हिमनदों की पिघलने से, व्यापक पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग होने से, क्लाइमेट चेंज के होने से पृथ्वी पर तबाहियाँ होंगी, यानी प्राकृतिक आपदाएं पैदा होंगी और बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि जैसी खतरनाक घटनाएं सामने आएंगी और इससे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाओं में बढ़ोतरी होगी। इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 यानी कि 2015 में पेरिस में तय किया कि हम किसी भी कीमत पर तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेंगे। लेकिन अभी हाल ही में आई नई रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट है IPCC की रिपोर्ट है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो IPCC की रिपोर्ट ने बताया है कि 2050 तक ही हम टेम्परेचर को, यानी कि जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर का हमारा टारगेट है, उसे हम क्रॉस कर जाएंगे और इसके क्रॉस करने से प्राकृतिक आपदाओं के आने, यानी कि उनकी बारंबारता में, उनकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होगी, उनकी तीव्रता बढ़ेगी। इसीलिए ग्लासगो में ये जो बैठक आयोजित की जा रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ग्लोबल एजेंडे को तैयार किया जाएगा और सभी जो वर्ल्ड के देश हैं वो अपने अपने एजेंडे को तय करेंगे। जैसे गोल नंबर 1 में कहा गया है कि जो सभी देश हैं वो नेट जीरो कार्बन करेंगे, नेट जीरो कार्बन के उद्देश्य को पूरा करेंगे 2050 तक। यानी कोई भी देश 2050 तक अपने जो कार्बन इमिशन का मतलब, जैसे कि अगर घर में खाना बन रहा है तो लकड़ी जल रही है जिससे धुआं निकल रहा है, या मान लीजिए कि हम ऊर्जा पैदा कोयले के कारण कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण फैला है, यानी कि प्रदूषण को फैलाने वाले वो सभी प्रकार के ईंधन, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कोयला, या फिर दूसरे प्रकार की पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, उन सभी को नेट जीरो इमिट करेंगे। यानी कि जो फॉसिल्स फ्यूल हैं उन पर हम अपनी निर्भरता को कम करेंगे और जो प्राकृतिक सोलर एनर्जी, यानी प्राकृतिक एनर्जी, जैसे कि सोलर पैनल के द्वारा एनर्जी बनाई जा रही है, इसके लिए भारत एक कार्यक्रम भी चला रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, IS, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, चूँकि इन दोनों रेखाओं के बीच में सर्वाधिक तापमान होता है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में आने वाले देशों का एक समूह है। यह अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि वन सन वन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है, वन ग्रिड। इसका मतलब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश मिलता है और जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उससे रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो हम जो परंपरागत ईंधन है उस पर निर्भरता को कम करके नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को बढ़ाएं और इस जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसे इस प्रकार निर्मित करें जिसे हम कहते हैं सतत विकास। सतत विकास का अर्थ यही होता है कि हम पर्यावरण के संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसे करें ताकि वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी, जनरेशन, उसका सतत रूप से उपयोग कर सके, उसका लाभ उठा सके। तो ये करना हमारा उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस जो बैठक थी इसकी आउटकम क्या है, और भारत ने क्या वादा इस दुनिया से किया है इस पर्टिकुलर बैठक में, राइट। अब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अभी हमने आपको समझाई उसको स्लाइड्स के माध्यम से देख लेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 में जो हुई थी, यानी 21वीं बैठक, इसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जो टेम्परेचर फ्रॉम अराइजिंग मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना और किसी भी कीमत पर 2.7 डिग्री सेल्सियस से हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसका आधार क्या होगा, लेवल क्या होगा, तो कहा गया है कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति से पहले हमारा जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करेंगे। यानी कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो इंग्लैंड में 18वीं सदी में हुई थी उस समय जो टेम्परेचर था उसको आधार मानती हुई 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कम करने की कोशिश करेंगे या अधिकतम टेम्परेचर इससे ज़्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे। ये इसका मुख्य रूप से सार है। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, इस बैठक में भारत का एजेंडा क्या है, भारत ने विश्व से क्या वादे किए। तो भारत का जो एजेंडा वो एकदम साफ है।
भारत ने जो बातें निर्धारित की वो ये हैं कि इंडिया 2070 तक, भारत जो है 2070 तक नेट जीरो इमिशन कर देगा, यानी कार्बन का जो टारगेट भारत का लक्ष्य, यानी इंडिया 2070 जीरो कार्बन इमिशन टारगेट एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 समिट, यानी भारत ने वादा किया है कि 2070 तक भारत नेट जीरो इमिशन कर देगा, यानी जीरो कार्बन इमिशन करेगा भारत 2070 तक, ये भारत ने वादा किया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 वादे किए दुनिया से, जिन्हें पंच तत्व कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया, पंच सत्व या पंच तत्व। तो पंच सत्व या तत्व इन्हें कहा गया, मोदी जी ने वादे की दुनिया से। तो भारत ने वर्ल्ड से क्या प्रॉमिस किया, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला इसमें क्या है, हियर इज ए डिटेल अकाउंट ऑफ द 5 कमिटमेंट मेड बाय नरेंद्र मोदी एट अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। तो हमारी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 कमिटमेंट किए, 5 जो वादे की दुनिया से ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में, यानी 26 में। वो क्या है वो हमें यहाँ पर डिटेल में देख रहे होंगे। पहला वादा जो किया है वो ये है कि PM मोदी सेट टू द फर्स्ट एजेंडा वाज टू रेज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कंट्रीज टू 500 गीगावाट बाय 2030, यानी हमारा उद्देश्य है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से, नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब, फॉसिल फ्यूल का मतलब जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनसे जो एनर्जी पैदा होती है इनको छोड़ करके बाकी जो जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल से बनने वाली एनर्जी है ना, भाप स्टीम से बनने वाली एनर्जी है, टरबाइन से बनने वाली एनर्जी यानी वाटर से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिससे प्रदूषण पैदा नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल या नॉन फॉसिल एनर्जी। इसे हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। तो हमारा उद्देश्य है कि हम 500 गीगावाट तक, यानी 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे। 2030 तक हम कितनी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा 500 गीगावाट। ये हमने पहला वादा किया है पूरी दुनिया से। अब हम देखेंगे भारत का दूसरा वादा क्या है। तो भारत का जो दूसरा वादा है वो ये है, भारत का दूसरा वादा है कि 2030 तक 50% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड बी मेट यूजिंग बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि भारत की जो ऊर्जा आवश्यकताएं वो 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भारत रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा से ग्रहण करेगा। यानी भारत में जितनी आज ऊर्जा की खपत हो रही है, चाहे वो कोयले से बन रही हो या दूसरे माध्यमों से ऊर्जा जो नाभिकीय रिएक्टर से उत्पन्न हो रही हो, यानी प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी कारक हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। और 50% जो एनर्जी है 100% तक 2030 तक नहीं हो पाएगा। हमने उद्देश्य रखा कि 2070 तक हम इसे 100% कर देंगे, यानी हम बिल्कुल कार्बन प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल कार्बन पैदा नहीं करेंगे, लेकिन 2030 तक हम 50% कम कर देंगे कार्बन को पैदा करना, क्योंकि हम 50% एनर्जी यानी 500 गीगावाट एनर्जी को उत्पन्न कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। राइट। इसके अलावा हमने क्या वादा किया है, हमने ये वादे किए हैं द कंट्री will reduce total projected carbon emission by 1 billion tons between now and the year 2030, यानी कि 1 बिलियन टन्स यानी 1 बिलियन टन हम कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन हम कार्बन इमिशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे 2030 तक। तो हमारा तीसरा वादा है कि हम 1 बिलियन कार्बन को, यानी यदि हम कार्बन लें और कार्बन कोयले को जलाएंगे और उससे जो कार्बन पैदा होगा यदि हम उसे तौलेंगे, उसका वजन करेंगे, तो अगर वो 1 बिलियन टन उत्पन्न होता है तो उतनी कार्बन को हम जो है कम कर देंगे 2030 तक। आगे और हमने क्या वादे किए, द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द कंट्री, द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी वुड रिड्यूस टू लेस देन 2030, यानी कि हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब सघनता या गहनता कार्बन की, उस कार्बन की सघनता या गहनता को हम 2030 तक
रिड्यूस कर देंगे, कम करेंगे, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कार्बन का योगदान कम रहेगा, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बनाएंगे। ग्रीन इकोनॉमी बोले तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें आर्थिक कारकों का तो योगदान होगा, उत्पादन तो होगा, लेकिन उत्पादन में कार्बन को फैलाने वाली या प्रदूषण को फैलाने वाली कार्बन पदार्थों का यूज नहीं होगा। जैसे आज जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, बस है, या परिवहन के जो भी साधन है, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, वो अभी किससे चल रही हैं? पेट्रोल से, डीजल से। वाहन किससे चल रहा है? पेट्रोल से, डीजल से। तो इनसे कार्बन प्रदूषण फैलता है। तो हम इलेक्ट्रिक बाइक का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन लाएंगे ताकि प्रदूषण ना हो। कुल मिला के हम कार्बन की जो इंटेंसिटी है, सघनता या तीव्रता, उसे कम करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी बने, यानी कि हम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करेंगे, प्रकृति का उपयोग करेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी करे। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल अर्थव्यवस्था। और फाइनल भारत ने अंतिम जो वादा किया वो है, एज द फाइनल एजेंडा ही सेड द कंट्री वुड बिकम द कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट जीरो इमिशन बाय द ईयर 2070। यानी कि भारत ने वादा किया कि 2070 तक भारत, यानी 2070 तक भारत अपने कार्बन इमिशन को जीरो कर देगा। कैसा कर देगा? जीरो कर देगा। तो नेट जीरो कार्बन कर देगा भारत 2070 तक। देखते हैं कि भारत इस लक्ष्य को कहाँ तक पूरा कर पाता। मेरी आशा कि हम सभी भारतीय इस दिवाली को ग्रीन दीपावली मनाएं, यानी कि हम ऐसे पटाखों का यूज करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसे ग्रीन क्रैकर कहा जाता है। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पटाखे आप दिन में 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही चलाएं, बीच न चलाएं, यानी रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाएं, इसके पहले न चलाएं। और साथ ही ग्रीन क्रैकर्स, यानी ऐसे पटाखों का यूज करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो। यदि ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप दिए जलाएं, और ऐसे दिए जलाएं जो आपके स्थानीय जो छोटे कारोबारी वो बेचते हैं उनसे, ताकि उनके घर में भी दीपावली बने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। DFAIS की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।